नमस्कार, मैं भारत स्वागत करता हूं आपका BMC 24 में। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नगर के बैंक्वेट ऑडिटोरियम में सम्पर्क अभियान प्रमुख भास्कर राव रोकड़े तथा प्रदेश कांग्रेस के सचिव व प्रभारी पवन पटेल की मौजूदगी में इंदिरा ज्योति अभियान को बड़ामलैया विधानसभा में इंदिरा ज्योति प्रज्वलित करते हुए अभियान को गति दी। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की नीतियों को मौजूद लोगों के समक्ष मंचीय उद्बोधन के जरिए रखा एवं उक्त इंदिरा गांधी ज्योति अभियान को चरणबद्ध तरीके से बताया। इस दौरान कार्यक्रम के प्रभारी पवन पटेल ने भी कांग्रेस पार्टी को आदिवासी, दलितों, पिछड़ों व गरीब के तबके के लोगों का हितैषी बताते हुए सभी को कांग्रेस से जुड़ने व अभियान को सफल बनाने की अपील की। इस दौरान सबरी जयंती के उपलक्ष्य में बैंक्वेट महोत्सव के द्वारा आयोजित शोभा यात्रा में अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में जैस संभागीय अध्यक्ष सोनू रावत, कांग्रेसी नेता नयन दीक्षित, जैस जिला अध्यक्ष सरपंच मंटू आदिवासी प्रकोष्ठ अध्यक्ष कैलाश आदिवासी, राज बहादुर आदिवासी, पाटन कस्सी आदिवासी, मेगा आदिवासी समेत आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। बड़ामलैया से सफीक बेग की रिपोर्ट। प्रभावित होकर के शुरू किए गए हैं और इसीलिए हमने इंदिरा जी की 107वीं जयंती ग्वालियर में मनाया। उस दिन संकल्प लिया कि 4 वर्षीय प्लान के तहत 4 वर्ष तक इंदिरा जी के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ये 108वां वर्ष है। इस वर्ष को हम इंदिरा जयंती सृजन वर्ष के रूप में मना रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 108 कार्यक्रम होंगे। 108वां कार्यक्रम भोपाल में होगा, जिसमें देश विदेश के इंदिरा जी को मानने वाले, जानने वाले, उनके कार्यों से प्रभावित पदाधिकारी आएंगे और 5 लाख से अधिक युवा भोपाल में जुड़ेंगे। और दूसरे साल हम 109वीं जयंती को इंदिरा जयंती नवक्रांति वर्ष के रूप में मनाएंगे। 110वें वर्ष को इंदिरा जयंती चिंतन वर्ष के रूप में मनाएंगे। 111वें वर्ष को इंदिरा जयंती परिवर्तन वर्ष के रूप में मनाते हुए बड़ा परिवर्तन लाते हुए इस देश को नव क्रांति से जोड़ने में निश्चित रूप से सफल होंगे। यही हमारा संकल्प है। जयंती में हमारे आदिवासी समाज ने जो कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में हम लोगों की सहभागिता थी और हम लोग हमेशा आदिवासी वर्ग या गरीब वर्ग के लिए पार्टी हमेशा काम करती है। उसी तारतम्य में उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और हमारा दूसरा कार्यक्रम जो इंदिरा ज्योति जी का है, इंदिरा जी के जो विचार है आज जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। उसी विचार को लेकर के आदरणीय गुरुदेव जी ने एक संकल्प लिया है कि हम पूरे प्रदेश में इस जयंती को करेंगे। इंदिरा जो ज्योति है वो हर जगह हम लोग लेकर के जा रहे हैं और लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह इंदिरा गांधी जी ने विपरीत परिस्थितियों में देश के लिए काम किया है, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण काम हुआ। आज जब इतनी विषम परिस्थितियाँ, तो उस समय जब अंग्रेज भारत छोड़ करके गए थे, कितनी विषम परिस्थितियाँ रही होंगी। उस विषम परिस्थिति में जो उन्होंने काम किया है, आज वो सबको जन जन तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की परिस्थिति इस देश और प्रदेश में बना दी है, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास कर रही, धर्म की राजनीति कर रही है, उन सब बातों से हट के आम जनता के सुख दुख को हम महत्व देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा यह व्यापक रूप से मध्य प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लोग नदारद हैं इस कार्यक्रम से, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, कांग्रेस के लोगों से बात हुई। हमारा आने का कार्यक्रम थोड़ा सा एक बाद में उनको सूचना मिल पाई। कुछ लोग यहाँ जो धार्मिक कार्यक्रम थे, कई लोगों से बात हुई। हमारे कांग्रेस कमेटी के जो जिला अध्यक्ष थे वो आए थे, काफ़ी देर तक थे। जो सबरी जयंती का कार्यक्रम था उसमें थोड़ा सा हम लोग विलम्ब हो गया। उनके यहाँ भंडारे का कार्यक्रम था, ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं, सभी कोई आए हैं, लेकिन समय अभाव के कारण जिला अध्यक्ष नहीं रहे। अभी हमारी जो यहाँ की विधायिका हैं वो भी आई हुई थी, वो भी कहीं छतरपुर में उनका कहीं प्रवचन है। तो सबकी सहभागिता, व्यस्तता के कारण कुछ लोग नहीं आ पाए, लेकिन सब आके गए। सबकी इसमें सहभागिता है, सबके सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे।